हेलो क्लास 7th। हमने इसके जो किताब में क्वेश्चंस थे जैसे MCQ फिल इन द ब्लैंक्स वो सारे हम कर चुके थे और जो बुक क्वेश्चन थे वो भी कर चुके थे। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न बचते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है उनके आंसर जानना। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है वायरस। तो वायरस की फुल फॉर्म का आपको पता होना चाहिए। तो क्या है वायरस की फुल फॉर्म? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये आपको याद रखना है फुल फॉर्म ऑफ वायरस। फिर बताता हूँ वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एन। यहाँ पर एन आएगा भी, ये क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ते हैं वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आई है इससे आगे, तो आई है तो यहाँ पर एन होना चाहिए, AN। एन इन्फेक्टेड सिस्टम फ्रॉम वायरस, यानी आपको कैसे पता चलता है कि क्या लक्षण है कि आपका जो सिस्टम में वायरस आ चुके हैं। तो उसके लिए आपको पेज नंबर 68 पे ये दिखा रखा है सिम्टम्स ऑफ ए वायरस। क्या हो जाएगा? इंक्लूड कंप्यूटर लॉकअप्स, आपका कंप्यूटर अपने आप लॉक हो जाएगा। स्क्रीन डिस्टोर्शन, स्क्रीन जो है नष्ट हो जाएगी, यानी उसके ऊपर बूंदाबांदी सी लगेगा आपको, बूंद बारिश आ रही है। डाटा लॉस, डाटा गायब हो जाता है। अनयूजुअल मैसेजेस, और जो आपके काम के मैसेज नहीं है वो आते रहते हैं। एंड रिड्यूस्ड कंप्यूटर परफॉर्मेंस, और आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस यानी उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये ध्यान में रखना है। ये जो प्रश्न बताया था अभी उसके आंसर है सिम्टम्स ऑफ ए वायरस। उसमें क्या क्या होता है फिर बताता हूँ। कंप्यूटर लॉकअप होता है, स्क्रीन डिटोर्शन होता है, डाटा लॉस होता है, अनयूजुअल मैसेज एंड रिड्यूस्ड कंप्यूटर परफॉर्मेंस। तो ये आपको लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ डू यू गेट ए कंप्यूटर वायरस। हाउ डू यू गेट ए कंप्यूटर वायरस। आपको एक जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर वायरस कैसे आ सकता है, आपके कंप्यूटर सेट में वायरस कैसे रिसीव हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए आपका ये सारा का सारा है कैसे कैसे आ जाता है वायरस, उसको बताया गया है। नंबर 1, थ्रू एन इन्फेक्टेड CD और पेन ड्राइव। जो CD या पेन ड्राइव पहले से ही इन्फेक्टेड है उसके द्वारा। थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स के द्वारा। विजिटिंग मैलिशियस वेबसाइट्स एंड डाउनलोडिंग इन्फेक्टेड फाइल्स के द्वारा। और स्टार्टिंग एन इन्फेक्टेड एप्लीकेशन एज इट इन्फेक्ट्स अदर रनिंग एप्लीकेशंस। यदि हम किसी इन्फेक्टेड एप्लीकेशन पे जाते हैं तो ये पहले से इन्फेक्टेड है तो रनिंग एप्लीकेशन को भी इन्फेक्ट कर देगी। तो ये कुछ आंसर हैं इसके। 4, व्हाट इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम होता क्या है? इसके लिए आपको ये यहाँ पर है व्हाट इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम ये आपको बताया गया है। एंटीवायरस प्रोग्राम्स चेक द फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर टू डिटेक्ट का मतलब पता लगाना होता है, द वायरस एंड आल्सो टू रिमूव देम। एंटीवायरस प्रोग्राम वे प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर पर फाइलों को चेक करते हैं और अगर कोई वायरस के बारे में पता लगाते हैं, अगर कोई वायरस होता है तो उसको हटा देते हैं। और बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम हैं। आपने सिर्फ ये फर्स्ट की 2 लाइन लिखनी है रिमूव दैम तक, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुका है। एंटी जो नाम है ये आ चुका है। इसके बाद है हाउ डू यू अपडेट यूर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हाउ डू यू अपडेट यूर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आप अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए
ये है अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यहाँ से करेंगे स्टार्ट। टू अपडेट यूर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉलो द गिवन स्टेप्स। अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए निम्न स्टेप का पालन करो। स्टेप नंबर 1, अपडेट करने के लिए निम्न को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, डबल क्लिक द कैस्परस्काई इंटरनेट सिक्योरिटी। कैस्परस्काई इंटरनेट सिक्योरिटी पर डबल क्लिक करो। जो आइकन दिया है कैस्परस्काई इंटरनेट सिक्योरिटी का आइकन, उस पर डबल क्लिक करेंगे। फ्रॉम द सिस्टम, जो आपके सिस्टम में है, सिस्टम ट्रे पे है, टास्क बार में सिस्टम ट्रे के ऊपर है। दूसरा, क्लिक द अपडेट ऑप्शन। अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक नई स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। स्टेप नंबर 3 में है क्लिक रन अपडेट। रन पे क्लिक करेंगे टू अपडेट द अपडेट प्रोसेस, ताकि आपकी प्रोसेस है अपडेट होने की वो स्टार्ट हो जाए। फिर क्लोज द कैस्परस्काई विंडो व्हेन द अपडेट प्रोसेस कंप्लीट्स। जब अपडेट की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है तो हम कैस्परस्काई जो हमारा विंडो है उसको बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ये क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, हमारा अपडेट सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था वो भी अपडेट हो गया। तो इतना ही आपने लिखना है। इसके बाद देखते हैं कोई प्रश्न अगर बचा है तो। नहीं है भी, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। आप इनको, ये जो 4 प्रश्न बनते हैं, पहला तो अब इसमें लिख ही रखा है, सिर्फ 4 प्रश्न, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सबको अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना। थैंक्स। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक्स।